दोस्तों, कीर्ति और राहुल जो रहते हैं बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं, जो भानगढ़ के किले में, जिसे भूतिया किला भी कहा जाता है, घूमने जाते हैं। और वहां पे वो जाते हैं, घूमते फिरते हैं और शाम होने पे वो दोनों वहीं पर शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन उनको नहीं पता था कि जब वो शारीरिक संबंध बना रहे थे तो कोई डरावनी आंखें उनको देख रही थी। वो इस चीज से बिल्कुल अनजान थे। क्या खौफनाक नजरें उनके ऊपर निगाहें टिकाई हुए थी, इस चीज का उनको जरा सी भी भनक नहीं थी। बाद में अचानक उनके साथ में ऐसा कुछ होता है और वो भानगढ़ के किले से किसी कारण से नहीं निकल पाते हैं। और रात में जो घटना कीर्ति के साथ घटित होती है वो सही में दिल दहला देने वाली घटना है। दोस्तों, पूरा वीडियो आप देखेंगे और पूरी कहानी आप सुनेंगे तो सही में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो यकीन मानिए, ऐसा हो सकता है। आगे वीडियो में हम बताएंगे आपको पूरा कि आखिर में क्या हुआ, कैसे हुआ, कीर्ति उससे कैसे बाहर निकली। तो चलिए जल्दी से आज की कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर हिमानी। तो दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करने से पहले कुछ एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि जब मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगी तो आप लास्ट में इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, भूत ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, भूत तो होते ही नहीं है। ऐसा कई सवाल आपके मन में आएंगे और आप ऐसा सोचेंगे भी पूरी कहानी सुनने के बाद। तो एक छोटी सी घटना जो हमारे बचपन की है, क्योंकि जो हमारा बचपन है वो राजस्थान की, जो ये कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ राजस्थान की ही घटना है। और मेरा जो बचपन है वो भी राजस्थान के ही एक छोटे कस्बे में मेरा जो बचपन है वो बीता था। और वहीं पर ये घटना बचपन में हम लोग के साथ हुई थी। जो एक छोटी सी घटना है, मतलब मेरे साथ भी नहीं, मतलब जैसे कई लोग बोलते नहीं कि भूत होते नहीं है, लेकिन ये छोटी सी घटना मैं आपको बताऊंगी और वो रियल में हुई थी, खुद के साथ हुई थी। कहीं से सुनी हुई कहानी नहीं है जो सुनाई जा रही है, खुद के साथ जो हुआ था वो एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बचपन की। तो एक दिन हुआ क्या था कि ये मेरे जो पापा है वो कहीं बाहर गए हुए थे काम से। मैं, मेरी मम्मी और मेरे दो भाई थे। मेरी दादी भी उस समय आई हुई थी। वो अक्सर बाहर मेरे जो और पापा के भाई वगैरह चाचा ताऊ के पास में रहती थी, कभी कभी हमारे पास भी आ जाती थी। तो उस दिन वो आई हुई थी। अचानक रात में, मतलब 12 बजे के कुछ समय बाद, हमारी जो खिड़की थी उसके जस्ट पीछे दो बिल्लियों की जबरदस्त लड़ने की आवाज सुनाई दी, जो भयंकर तरीके से लड़ रही थी एकदम तेज साउंड में। तो जो मेरी मम्मी थी, हम लोग उस समय बहुत छोटे थे, बच्चे अक्सर गहरी नींद में सो जाते हैं तो उनको नहीं कुछ समझ में आता है। वो इतनी दिन भर खेलते कूदते हैं तो उनको बहुत गहरी नींद लग जाती है, तो कितना भी शोर शराबा वो नहीं उठते हैं। लेकिन मेरी मम्मी की नींद कच्ची थी, तो वो उठी रात में, उन्होंने देखा खिड़की से तो दो बिल्लियां जो थी भयंकर रूप से। दोस्तों, आपने कभी चौराहे के बारे में सुना है? आप यदि कभी गांव से बिलोंग करते होंगे या आपके फैमिली में कोई गांव वगैरह में रहा होगा, छोटे कस्बों में, तो वहाँ पे एक चीज मानी जाती है कि जहाँ पे भी चार रास्ते निकलते हैं, एक रास्ता इधर से सामने से और पीछे से भी रास्ता जा रहा है, बीच में जो स्थान माना जाता है, वहाँ पे गाँवों में अक्सर ऐसा किया जाता है कि वहाँ पे जादू टोने किए जाते हैं। वो बीच का जो रास्ता रहता है वो बहुत ही डेंजर माना जाता है। जब भी हम वहाँ से गुजरते थे, उस जो बीच का रास्ता था उसको एकदम टाल कर ही निकलते थे, उसके ऊपर से हम लोग कभी नहीं जाते थे, क्योंकि हम लोग को शुरू से ही सिखाया गया था कि इस रास्ते के बीच में से कभी नहीं जाना है। ये बहुत बुरा हो सकता है आपके साथ अगर आप बीच में से जाएंगे। तो जो जादू टोना वहाँ किया जाता था, जिस भी मकसद से किया जाता, तो आप उसकी चपेट में आ जाओगे, तो हमें बचपन से ही सिखाया जाता था। और वो चार रास्ते वाला जो रास्ता था वो हमारी खिड़की के जस्ट पीछे ही रहता था वो रास्ता, और वहीं पर ही वो जादू टोने किए जाते थे। और उसी रास्ते के बीच में एकदम बीचों बीच दो बिल्लियां भयंकर रूप से लड़ाई कर रही थी उस दिन रात में। और हमारा जो खिड़की थी, घर की खिड़की, उससे वो रास्ता साफ दिखाई देता था। मम्मी ने जब वहां से झांका, देखा तो दो बिल्लियां जब झगड़ रही थी, तो मम्मी ने जब उनको भगाने की कोशिश की, बिल्लियों को जैसे अपन हिश हिश करके जोर से चिल्ला के उनको भगाते हैं, भगाने की कोशिश की, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, वो दो बिल्लियां गायब हो गई। अचानक से मम्मी को एक विशाल रूप में लंबी सी एक औरत दिखाई दी,
थी। और उसको देखकर तो मम्मी के जो रोंगटे खड़े हुए हैं। और वो औरत जो दिखाई दी थी विशाल जी, वो निर्वस्त्र थी, उसने कोई वस्त्र नहीं पहना था। ऐसे देखकर मम्मी इतना बुरी तरह से डरी कि पूरा पसीना पसीना हो गई थी। उसके बाद तो मम्मी वहां से तुरंत हटी है और चुपचाप आके दुबक के सो गई, क्योंकि वो इतनी बुरी तरह से डर गई थी उस भयानक सी औरत को। बिल्कुल चौराहे के बीच में बड़ी सी खड़ी थी, बिल्ली गायब हो गई, अचानक से वो दिखाई दी तो मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके बाद में जब सुबह हुई तो मम्मी ने मेरी जो दादी आई हुई थी उनको भी वो बात बताई, और हम छोटे छोटे थे, हमको भी ये बात बताई तो हम भी थोड़ा डर गए थे। और मेरी दादी को भी बहुत आश्चर्य हुआ। मम्मी ने सबको ये बात बताई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ, रात में मुझे दिखाई दिया, मैं खुद इतना डर गई थी, पसीना पसीना हो गई थी। उसके बाद में सो गई थी। तो दोस्तों छोटी सी घटना मैं आप लोगों को इसलिए सुनाई हूँ कि कई बार ऐसा होता है, ऐसी जगह ऐसी रहती है, हम कहीं घूमने भी जाते हैं कई सुनसान जगह में, और में तो कुछ सावधानी हमेशा रखनी ही चाहिए। ऐसी जगहों पे सही में कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी हो ही जाती है जिससे इंसान को आगे जाके बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी घटनाएं होती है, ऐसी चीज़ें भी होती है। बस हमारी और ज़्यादातर ऐसी चीज़ें जो होता है, ये सब होता है ज़्यादातर गाँव में, छोटे कस्बों में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ के लोग थोड़े एजुकेटेड कम रहते हैं, जादू टोने तंत्र मंत्र ज़्यादा करते हैं। जो 4 रास्ते वाली जगह थी वो भी जादू टोने वाली ही जगह थी। वो अक्सर ऐसा होता था, कभी कुछ क्या रखा है, कभी लाल कपड़े में बंधा हुआ कुछ रखा है, कभी मटकी में बंधा हुआ, कभी क्या क्या उटपटांग चीज़ें वहाँ पड़ी ही रहती थी एनी टाइम। हमने अपनी आंखों से देखा है। वहाँ अक्सर रात में लोग रख कर चले जाते थे चुपचाप से, और हम लोग सुबह देख के दंग रह जाते थे कि चौराहे में कौन क्या रख के गया है। तो ऐसी चीज़ें दोस्तों होती है। और यदि आप कमेंट करेंगे तो एक और घटना ऐसी आप बीती मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर सुनाऊंगी। वो मेरी फ्रेंड के साथ में ऐसी घटना घटित हुई थी, वो भी बहुत ही विचित्र घटना, आप यकीन नहीं मानेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो मेरी खुद की फ्रेंड के साथ में हुआ था जब हम पढ़ते थे। और वो चौराहे वाले रास्ते से रिलेटेड घटना है। जब हम उसको बहुत समझाते थे कि इसके ऊपर से तू मत जाया कर, वो बोलती थी कि नहीं मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती, बिल्कुल भी तुम लोग मानो, मैं हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम कैसे इन सब चीज़ों को मानेंगे। वो ऐसा बोलती थी और वो उसी के बीच में से जाती थी, हमेशा पाँव रख के बकायदा पूरा बीच में से जाती थी, लेकिन वो हमारी एक न सुनती थी। और उसके साथ भी कुछ ऐसी घटना हुई थी, उसके बाद से उसने कान पकड़ लिए, वो हमेशा उसको रास्ते को टाल के जाना शुरू कर दी। तो मतलब ऐसा कुछ होता ही है, उसने भी बाद में जाके यकीन कर लिया। तो दोस्तों ऐसा होता है। अब आपका ज़्यादा समय न लेके जो कहानी हम आज आपको बताने जा रहे हैं उसी पे हम आ जाते हैं। ये कहानी छोटी सी मैंने आपको इसीलिए बताई थी क्योंकि हमारे बचपन में ऐसा सही में हुआ था, ऐसा मम्मी ने सही में देखा था। मतलब देखा था, होता तो है इसका मतलब है, लेकिन बस ये कि भगवान की भी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो हमारी इन चीज़ों से, इन विपत्तियों से रक्षा करती है। मम्मी ने देखा जरूर, लेकिन वही भगवान की शक्ति कहीं ना कहीं आड़े आ जाती है, जिससे कभी ऐसी जो शक्तियां होती है हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाती। तो दोस्तों ये कहानी की शुरुआत होती है कीर्ति और राहुल। कीर्ति और राहुल जो होते हैं बहुत ही अच्छे दोस्त रहते हैं, जो विजयनगर में रहते हैं। और कीर्ति और राहुल के जो घर वाले रहते हैं, उन्होंने उनकी जो शादी थी बचपन में ही फिक्स कर दी थी कि जब ये बड़े हो जाएंगे, इनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो इन दोनों की शादी कर देंगे, क्योंकि उनके घर वालों का संबंध बहुत ही अच्छा था। और कीर्ति और राहुल भी बहुत अच्छे दोस्त थे, बचपन से उन्होंने साथ में पढ़ाई की थी और कॉलेज की पढ़ाई भी वो लोग साथ ही में कर रहे थे, तो उनमें बहुत प्रेम था। ऐसा प्रेम देखकर ही उनके घर वालों ने डिसाइड किया था कि इनकी शादी कर देंगे आगे जाके। तो वो अक्सर कहीं ना कहीं घूमने जाया करते थे, मतलब कई बार तो 2-3 दिन तक वो बाहर घूमने चले जाते थे, तो उनके घर वाले कभी मना भी नहीं करते थे कि उनको पता था कि ये लोग बहुत अच्छे दोस्त और आगे जाके इनकी शादी हमको करनी ही है। तो ऐसे ही एक बार कीर्ति ने राहुल को बोला कि मुझे भानगढ़ का किला देखना है। तो राहुल ने बोला भानगढ़ जाके क्या करेंगे, जयपुर घूम के आ जाते हैं। तो कीर्ति ने बोला क्यों, तुम डर गए क्या भानगढ़ के किले के नाम से, क्योंकि भानगढ़ को किले को भूतिया किला भी माना जाता है। तो राहुल ने बोला कि नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है तुम्हारा मन है तो चलते हैं। तो दूसरे दिन वो लोग भानगढ़ के किले में चले जाते हैं। वहां जाके वो पार्टी वार्टी भी करते हैं, लगभग 3 बजे के आसपास वो लोग वहाँ एंटर करते हैं। उसके बाद वो लोग खाते पीते हैं, थोड़ा पिकनिक टाइप का बनाते हैं, भानगढ़ का किला घूमते एंजॉय करते हैं।
लगभग शाम होने ही लगी थी, तो वहाँ पे वो लोग शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। लेकिन जब वो शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं तो उनको जरा सा भी आभास नहीं होता कि कोई और भी उन्हें देख रहा है, कुछ डरावनी चीज उन्हें देख रही है, उनको नहीं आभास होता है। एक बार जोर से कुछ आवाज आती है तो वो चमक जाते हैं, देखते हैं, उसके बाद वो फिर वही शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। उसके बाद जब ज़्यादा अंधेरा होने लगता है तो उनको जल्दी से होश आता है कि अरे किला शाम के समय में बंद हो जाता है, तो हम लोग चलते हैं। लेकिन जैसे वो जाने लगते हैं, देखते हैं कि किला तो बंद हो गया, और वो लोग बाहर कैसे जाएंगे, तो वो लोग वहाँ फंस जाते हैं। उसके बाद वो सोचते हैं, डिसाइड करते हैं कि अब कोई उपाय नहीं है हम लोग के पास, तो हम लोग को आज रात यहीं बितानी पड़ेगी। तो वो लोग बातें बातें करते हैं, और रात में फिर बात करते करते, हंसी मजाक करते करते रात में उनकी आंख लग जाती है। अचानक रात के 2 बजे उसको कीर्ति को आभास होता है कि कोई उसके शरीर को सहला रहा है, टच कर रहा है, ऐसे करके। तो वो सोचती है राहुल होगा। लेकिन अचानक उसके कपड़े वपड़े उतरने लगते हैं, तो वो देखती है कैसे हो सकता है। फिर उसकी अचानक आंख खुलती है, देखती है तो राहुल तो सोया है, तो मेरे कपड़े कौन उतार रहा है। तो वो चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके ऊपर पता नहीं क्या हो जाता है कि वो चिल्ला ही नहीं पाती है। उसके बाद लगभग 1 घंटे तक जो साया रहता है, वहाँ पे कोई भूतिया साया होगा, वो 1 घंटे तक उसके साथ संबंध बनाता है। उसके बाद जब वो साया चले जाता है तो अचानक कीर्ति के मुंह से चीख निकलती है, वो रोने लगती है। फिर राहुल को पूरी घटना बताती है, जैसे तैसे वो रात वहां निकालते हैं। उसके बाद वो सुबह वहां से चले जाते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हो जाती है, उसके बाद भी कीर्ति के साथ क्या क्या घटनाएं घटती है वो सुनकर भी आप दंग रह जाएंगे। और कीर्ति उनसे कैसे बाहर निकलती है वो भी आगे आपको बताया जाएगा। कीर्ति और राहुल घर आ जाते हैं, नॉर्मल अपनी लाइफ जीने लगते हैं। एक दिन रात में जो रहती है कीर्ति, उसी बारे में सोच रही थी, कैसे कैसे हो सकता है, एक साया ऐसे कैसे मेरे साथ कर सकता है। ऐसे सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है, उसको नींद आ जाती है। उसके बाद रात में फिर 2 बजे के बाद में उसके साथ वही घटना घटती है जो वहां पे भानगढ़ के किले में हुई थी। वही साया आता है, उसके पूरे कपड़े उतार के उसके साथ वही शारीरिक संबंध बनाता है, और उसको मतलब बाथरूम में ले जाता है। वहां पे भी जाके वो उसके साथ में ऐसी हरकतें करता है, मतलब कुछ उटपटांग। तो फिर वो रोने लगती है जब साया वहां से चले जाता है। उसके बाद वो वहीं बाथरूम में जोर जोर से रोने लगती है। ऐसे करते करते दोस्तों, उस दिन के मतलब जो दिन उसने उस साया ने रात में उसके साथ में जो बिताया, उसके बाद कुछ दिन ऐसे होते हैं कि वो साया मतलब नहीं आता है। ऐसे करते करते 2 साल निकल जाते हैं। जब इन दोनों की पढ़ाई पूरी हो जाती है, राहुल और कीर्ति की, तो इनके घर वाले इनकी शादी की फिक्स कर देते हैं। इनकी धूमधाम से शादी हो जाती है। उसके बाद जो कीर्ति होती है वो राहुल के घर आ जाती है, और दोनों अपना जीवन बिताने लगते हैं। फिर एक दिन जब शादी होके जब राहुल के घर आ जाती है तो सुहाग रात होती है। सुहाग रात का दिन उनका सुहाग रात की जो रात होती है उनकी बहुत अच्छे से निकलती है। वो बहुत अच्छे से खुशमिजाज तरीके से अपना जो सुहाग रात मनाते हैं। उसके बाद अचानक उस दिन उसके साथ वही घटना फिर घटती है। करीबन 2 साल बाद वो साया फिर आता है और उसके साथ में वही काम करता है, और वो वैसे ही चिल्ला नहीं पाती है। उसको ऐसे लगता है कि मैं चिल्ला ही नहीं पा रही, उसकी आवाज़ ही नहीं निकलती है। और जब वो साया फिर 1 घंटे बाद चले जाता है तो वो फूट कर रोने लगती है। राहुल उठ जाता है, उससे पूछता है क्या हो गया। पूरी घटना वो राहुल को बताती है। उसके बाद राहुल को भी बड़ा आश्चर्य होता है। दूसरे दिन वो लोग जब उठते हैं तो अपने घर वालों को पूरी बात बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे साथ में, क्योंकि वो कीर्ति है जो बहुत डर जाती है। उनके घर वाले बोलते हैं कि तुमने हम लोग को पहले क्यों नहीं बता दिया जब तुम इतनी बड़ी मुसीबत में थी। तो राहुल बोलता है कुछ दिन तक ये मामला शांत था, तो हमने सोचा अब नहीं होगा। फिर बाद में उनके एक रिश्तेदार थे, वो घटना को सुनते हैं। जो खास रिश्तेदार थे वो बोलते हैं कि आप लोग एक काम करिए, मेहंदीपुर बालाजी चले जाइए, क्योंकि मेहंदीपुर के जो बालाजी है वो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ऐसे कुछ भी किसी के साथ में घटना घटती या कुछ भी होता है तो मेहंदीपुर के बालाजी के जाने के बाद में उन सब चीज़ों से उनको मुक्ति जरूर ही मिल जाती। ये तो सुनने के बाद राहुल दूसरे दिन ही अपने मम्मी पापा और कीर्ति के साथ मेहंदीपुर के बालाजी पहुंच जाता है। मेहंदीपुर के बालाजी द्वार पर जैसे ही वो पहुंचते हैं, वहां पे पहुंचते ही कीर्ति बेहोश हो जाती है, और लगभग 1 घंटे बाद कीर्ति को होश आता है। होश आने के बाद वो उसे मंदिर ले जाते हैं। वहां पे वो प्रसाद प्रसाद खाती है करती है। वो खाने के बाद कीर्ति को बहुत हल्का महसूस भी होता है, और जब वो बेहोश होकर फिर होश में आती है तब भी उस समय भी उसको बहुत हल्का महसूस होता है। और उस दिन के बाद से एक
चमत्कार ही होता है कि वो घटना जो उसके साथ घट रही थी वो नहीं होती है। वो हर महीने में 2 बार मेहंदीपुर के बालाजी जरूर जाती थी, क्योंकि दोस्तों मेहंदीपुर के बालाजी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। किसी के भी ऊपर यदि भूत का साया हो या ऊपरी कोई भी साया रहता है तो मेहंदीपुर के बालाजी, यदि आपने कभी देखे हो, नहीं देखे हो तो आपने सुना जरूर होगा कि वहाँ पे अक्सर जब भी जाते हैं दर्शन करने के लिए तो बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो गिरते पड़ते गुड़ते आते हैं और हंसते खेलते जाते हैं, क्योंकि मतलब उनके ऊपर जो भी ऊपरी शक्ति रहती है वो गायब हो जाती है। कुछ भी रहता है, मेहंदीपुर के बालाजी बहुत चमत्कारी बालाजी है। वो आप भी कभी उनके दर्शन करने जरूर जाइएगा, क्योंकि मेहंदीपुर के बालाजी बहुत ज़्यादा चमत्कारी है। उनसे जो भी मांगो पूरा भी होता है, प्लस किसी के ऊपर कोई भी संकट आया हुआ रहता है तो वो टल जाता है। तो कीर्ति के जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था। उसके बाद से कीर्ति हर महीने में 2 बार मेहंदीपुर के बालाजी जाती थी। वहां जाने के बाद से कीर्ति का जीवन सुख में हो गया था और फिर करीबन 1.5 से 2 साल बाद कीर्ति को एक बच्चा भी हुआ। उसके बाद से वो बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके साथ फिर ऐसा कभी नहीं हुआ और हम प्रार्थना भी करते हैं कि कीर्ति के साथ आगे जीवन में ऐसा कभी ना हो। तो दोस्तों पूरी कहानी सुनने के बाद आप लोग कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे जो मैंने आपको जो कहानी सुनाई थी, जो मैं अपनी फ्रेंड के बारे में सुनाना चाह रही थी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि अगर आप सुनना चाहते हैं वो कहानी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।